तो ये जेपीएससी जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल करके झाल फांस संजोग कमीशन कर देना। जेपीएससी में नौकरी चाहिए, अरे नोटों की गड्डी लाइए और एक कमरे में बैठ जाइए, ये सब अब सरकार नहीं चलेगा। जो है कि तत्काल 7वीं जेपीएससी रद्द करिए, रद्द 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 मतलब रद्द। T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत उस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है, लेकिन आप तमाम दर्शकों को हम बता दें कि 19 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में भी एक T20 का मैच होने वाला है। और हम बता दें कि क्रिकेट में 3 तरह का मैच होता है, T20 का फॉर्मेट हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो। लेकिन झारखंड और जेपीएससी का जो अगर बात करें तो एक मैच चल रहा है और ये टेस्ट मैच चल रहा है और एक ऐसा टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें 3 है जिनकी भूमिका है। एक टीम जो अभ्यर्थी है, दूसरा जो आपका जेपीएससी है, तीसरा जो जज के भूमिका में है, जो अंपायर की भूमिका है वो है सरकार। अब आप बताइए, आप जो है एक अभ्यर्थी हैं और एक आप ऐसा टेस्ट मैच खेल रहे हैं जिसका निर्णय नहीं आ रहा है। आप जेपीएससी का बात कर रहे हैं, दूसरी जेपीएससी का बात करिए, सीबीआई का जांच चल रहा है, लंबित है, 10 साल से चल रहा है, 10 में उसका केस हुआ है। क्या हो रहा है झारखंड राज्य में? किस के सामने आप गुहार लगा रहे हैं? क्या आपको लगता है सिस्टम बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, ये विश्वास है और ये इतिहास भी रहा है नौजवानों का संघर्ष का, और हर संघर्ष की जीत हुई है। और आपने जो कहा कि ये टेस्ट मैच का, तो हम लोग का जो टेस्ट मैच है ये अलग है और एक नया बिल्कुल मैच है, जिसका जो है कि मैच पूरी तरह फिक्स किया हुआ है, सेटिंग किया हुआ है, और जो है कि एम्पायर पूरी तरह सेटिंग में है, और जो है कि एक तरफा जो है कि वो अपना निर्णय सुना रहे हैं। तो ये मैच जो है कि हम लोग इसका स्वरूप को बदलना चाहते हैं, और इस मैच में जो है कि उसी का जीत होगी जो आप एक बात पॉइंट टू पॉइंट हमको कट टू कट बताइए। क्या जेपीएससी ने जो है कट ऑफ जारी किया? नहीं किया। क्या चौथी जेपीएससी में जारी किया था? क्या 5वीं जेपीएससी में जारी किया था? नहीं किया है। तो यहाँ के युवा जो है ये मांग क्यों नहीं करते कि कट ऑफ जारी जेपीएससी करे? मांग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ, और आज 12वां दिन है। आप देखिए, आप आंदोलन तो कर रहे हैं, आप पहले के आंदोलन में भी रहे और उस समय भी कट ऑफ नहीं बताया गया था, लेकिन जिनकी रिजल्ट हुई वो आंदोलन को छोड़कर घरों में पढ़ने के लग गए, लेकिन रिजल्ट उनका नहीं हुआ। और अभी भी आप देखिए कि तमाम युवा जो झारखंड के हैं, आपको लगता है जैसा आपका आरोप है कि करप्शन है, लेकिन झारखंड में क्रांति नहीं हो पा रही है। क्या कारण है इसका? ऐसा नहीं है, क्रांति का ये भूमि रहा है, क्योंकि इसमें बहुत क्रांति रहा है। आप इतिहास में जानते होंगे, ये बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, चांद भैरव, फूलो जानो, सबने यहाँ क्रांति किया है, क्रांति होगा। देखिए, आपका बाइट को मैं सुन रहा था, आप लोगों ने आरोप लगाया कि करप्शन हुआ है झारखंड में, भारी अनियमितता हुई है झारखंड लोक सेवा के 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की परीक्षा में पीटी के। लेकिन सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है, जेपीएससी आपकी बात को नहीं सुन रही है, जो छात्र हैं आपके मुद्दों से जुड़ नहीं रहे हैं। क्या लगता है आपको? ये जो आरोप मैं लगा रहा हूँ कि इसमें धांधली हुई है, करप्शन हुई है, ये को मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह तथ्य पूर्ण और सबूत के साथ कह रहा हूँ कि ये धांधली ही नहीं, इसमें महाधांधली हुआ है, इसमें घोटाला ही नहीं, इसमें महा घोटाला हो रहा है। अगर ये घोटाला और महा घोटाला नहीं हुआ है तो सामने आके वो स्पष्ट करे, स्टैंड क्लियर करे जेपीएससी। वो एक क्रमवार रिजल्ट को कह रहा है संजोग है। अब बताइए चाहिए इसको, अब कुछ भी कर रहे हैं उसको संजोग बता रहे हैं। सरकार बोलती है कि जेपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, उसका निर्णय स्वतंत्र होता है, हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। पूर्व की सरकार ने भी ये बोली, तो सरकार आखिर होती किस लिए है? इस तरीके की जो अनियमितता होती जा रही है तमाम परीक्षाओं में, पहले तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिजल्ट, उसके बाद है उसमें कुछ अनियमितता का आरोप, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लंबित होते रहती है। खाली जेपीएससी का बात नहीं है, आप इसमें आप इसके पहले जेएसएससी का परीक्षा ले लीजिए, जितने भी परीक्षाएं हुए और उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे विवाद होते रहे। आज भी जो है प्रोजेक्ट भवन के सामने बैठ के लोग जो हाई स्कूल के पास हुए वो अपॉइंटमेंट के लिए मांग रहे हैं, वो पास करके मांग रहे हैं, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। किस तरह का शासन चल रहा है लगता है आपको? जी, ये सरकार बोलती जरूर है कि जेपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, बोलती है, लेकिन इसको मानती नहीं है। जिसका जीता जागता सबूत है कि एक अमिताभ चौधरी जो एक पूरी तरह राजनीतिक व्यक्ति को बैठा दिया है, जो पूरे दुनिया जानता है, रांची लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुका है। दूसरी बात, जब 3 सदस्य जो बनाया गया है, आपको पता होगा पूरी तरह जो राजनीतिक परिवार से नागेश थे जो यहाँ के जेपीएससी के सदस्य। तो फिर कैसे बोल रहे हैं ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है? राजनीतिकरण तो कर शांति देवी बोलने से नहीं होता है, ऑटोनोमस बॉडी है।
सरकार बोलती है, मैंने नहीं कहा। तो सरकार को ही मैं बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, शांति देवी जेल गई, नागेश जी जेल गए, उनके तमाम जो है रिश्तेदार की नियुक्ति में जो है जारी हुआ कि रिश्तेदार का भी नाम है, जांच चल रही है, 10 साल हो गए, सीबीआई जांच कर रही है, निर्णय नहीं आया। क्या है? शांति देवी जेल गई है या नागेश जी जो जेल गए हैं, अभी तक का इतिहास में 21 साल का झारखंड में, झारखंड की जनता 5 बार वोट दिया है, बहुत उम्मीद से सरकार बन गया है 11 बार, और जो है कि अभी तक कोई भी सरकार जेपीएससी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन नहीं लिया है। अब जिसका नाम लिया शांति देवी और नागेश जी जो जेल गए हैं, ये सरकार का एक्शन से नहीं गया है, ये तो कोर्ट ने इन लोग को जेल भेजा है। तो सरकार क्यों मौन है जब कोर्ट हस्तक्षेप कर रही है? तो दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, कोर्ट यहाँ के भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहा है, कोर्ट जो है कि यहाँ जांच का और ये छात्रों का हित में जो है कि अपना बात उठा रही है। तो सरकार किस लिए, फिर वोट क्यों, फिर जो है कि अपना वादा किस लिए फिर ये सब होता है? अभी तक मैं बताता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21 साल में जो इतना महा घोटाला हो रहा है, जेपीएससी हमेशा विवाद में रहा है, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट है कि अभी तक जितने भी सरकारें आई है, एक भी सरकार ने यहाँ के जेपीएससी के दोषी अधिकारियों को कार्रवाई करने का काम नहीं किया है। अगर यहाँ के जेपीएससी दोषीदार को कार्रवाई अगर किसी पे हुई भी है, शांति देवी जी चाहे नागेश जी को, तो वो यहाँ के कोर्ट ने दिया है, यहाँ का न्यायालय ने दिया है। तो सरकार यहाँ क्यों, सरकार बोलती है कि यह संवैधानिक बोर्ड है। पूरे झारखंड के 2400 जिला के लाखों लाख छात्र नौजवान जो है कि 15 तारीख को, जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, हम लोग पूरा 2400 जिला में इसी मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान में हम लोग छात्रों का महाजुटान होगा, महासंग्राम होगा, महाउलगुलान होगा। 2400 जिला में आ रहे हैं और लाखों लाख की जनसंख्या में आ रहे हैं, और उस दिन जेपीएससी को और तमाम जो यहाँ के भ्रष्टाचार और ये इसके विरोध में हम लोग हल्ला बोल करेंगे। और उस दिन अगर जेपीएससी रद्द नहीं होती है तो उसके दूसरे दिन 16 तारीख को जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, जो नाम लेते ही सोचता है कि वहाँ न्याय नहीं मिल सकता है, वहाँ कोई आंदोलन नहीं सुना जाता है, वहाँ बात नहीं सुना जाता है, जिस जेपीएससी का मैं बात कर रहा हूँ उसका मुख्यालय को हम लोग पूरी तरह घेर देंगे और वहाँ बहुत बड़ा जनसैलाब उतरेगा जो है कि तत्काल 7वीं जेपीएससी रद्द करिए। रद्द 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 मतलब रद्द, रद्द 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 मतलब रद्द। जिस दिन जेपीएससी कट ऑफ जारी कर देगी, सिंपल सी बात है, उस दिन भ्रष्टाचार पे बहुत तरीके से लगाम लग जाएगी, है ना। और जिनको वो नियुक्ति करना चाहते हैं, जिनकी नियुक्ति करना चाहते हैं, जिनसे पैसे कमाना चाहते हैं, उगाही होती है इस तरीके से। ये चीज़ें बंद होनी शुरू हो जाएंगी जब तक सरकार खुद जेपीएससी का संज्ञान नहीं लेगी। न्यायालय को बार बार संज्ञान लेना पड़ रहा है तो सरकार न्यायालय ही चला ले। आप चुनाव लड़के क्यों आते हैं, क्यों सीएम बन रहे हैं, क्यों मंत्रिमंडल में बैठे हैं, फिर क्या काम, औचित्य क्या है आपका? हमारा ये कहना है, अगर सरकार कट ऑफ जारी करने लगेगी, जेपीएससी कट ऑफ जारी करने जैसे यूपीएससी में होता है, तो बहुत सी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और हम लोगों को भी संतुष्टि होगी कि हमने, अगर मेहनत में हमारी कमी रही है तब हम पीछे रहे। भगत सिंह ने कहा था कि जिनको, जो बहरे होते हैं, जिनको कम सुनाई देता है, उनको धमाके की ज़रूरत पड़ती है। और 15 और 16 तारीख को यही धमाका हम जेपीएससी के गेट पर करने जा रहे हैं। एक चीज़ और, आप क्या कहते हैं ना कि क्या कहा, जेपीएससी में नौकरी चाहिए, अरे नोटों की गड्डी लाइए और एक कमरे में बैठ जाइए। ये सब अब सरकार नहीं चलेगा। ये आम जनों की सरकार है, आम छात्रों की सरकार है। छात्रों की बात सुननी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसी से सरकार चलता है, इसी से हमारा राज्य चलता है। हमें अभी 21 साल हो गए ना सर। मैं सीधे सीधे आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ जाना चाहिए था, स्पेशल एजुकेशनल जोन आ जाना चाहिए था। 21 साल हो गए, 21 साल हो गए ना। ये दोनों चीज़ें आ जानी चाहिए और यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन भी आ जाना चाहिए था, ताकि 3 तरीके से झारखंड को रेवेन्यू मिल सके, नौकरियां बढ़ सके, व्यापार बढ़ सके, रेवेन्यू बढ़ सके। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ, आज हमारी विडंबना, हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम जेपीएससी में अटके, पंचायत समिति में अटके, अनुसूची में अटके। क्या दुर्भाग्य है हमारा, क्या हमने इसलिए लड़कर हमारे इनका काम क्या होता है? पहले तो अपने मम्मी पापा से पैसा लो, तैयारी करो, फिर एग्ज़ाम दो, फिर अन्याय हो तो फिर उसकी आवाज़ उठाओ, आंदोलन करो, फिर
फिर जाके नेताओं से मिलो और उनकी आवाज़ आपको क्या लग रहा है कि सुना जा रहा है? जी, हमारा तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जैसे आपने पूरा सीरीज़ बताया, पैसे लो, फिर ये करो, फिर वो कोचिंग में पैसा दो, यहाँ करो, वहाँ करो, अपना टाइम ज़ाया करो, सब कुछ दो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये दुर्भाग्य ही है हमारा, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है जाता है वो सिस्टम को जाता है कि सिस्टम हमारा इस तरह का कहेंगे कि इररिस्पॉन्सिबल है या करप्ट है, जहाँ पे इतने सीरीज से गुजरने के बाद भी स्टूडेंट को जो है एक 50,000 की नौकरी नहीं मिल पाती है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और जैसे आप बाकी अभ्यर्थियों से पूछेंगे तो मेरा तो एक ही साल से प्रिपरेशन है, बाकी लोग का 9 साल, कोई तो 9-10 साल से भी प्रिपेयर कर रहे हैं और तकरीबन 250-260 अंक लेके आते हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ये झारखंड में अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट है, और ये अपने डिमांडों को लेकर आज नहीं, जब से झारखंड गठन हुआ है, जब से झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है, जब से जेएसएससी का गठन हुआ, तब से आंदोलन ही करते रह रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और ये जो आंदोलन कब खत्म होगा, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमेशा आरोप लगते रहता है अनेक संस्थाओं पर, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो अन्याय है, इस अन्याय को लेकर केवल जेपीएससी की ही बात नहीं है। पूर्व में आप देखें कि यही सरकार कार्मिक विभाग के द्वारा नियम बनाती है, सचिवालय के पीटी की परीक्षा होती है, मेंस होना रहता है, लेकिन वो विज्ञप्ति को ही रद्द कर दी जाती है। उसके बाद आप देखें कि हाई स्कूल के जो बच्चे हैं जिन्होंने पास किया एग्ज़ाम को बाकायदे, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। और ये मामला आप देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग का है, जहाँ पे कि भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, लेकिन इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। पूरे देश में आज झारखंड की ये आवाज़ जा रही है कि किस तरीके से यहाँ अनियमितताएं अनेक नियुक्तियों में बढ़ती जा रही है। चाहे वो नेशनल मीडिया में ही हम देख ले तो आवाज़ उठती रही है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड की बदनामी है। सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, संस्थाओं को संज्ञान लेना चाहिए। हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि इन जैसे अभ्यर्थियों की आवाज़ जो इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा, इनको सुनने वाला कोई है या नहीं। आप हमारे साथ बने हुए रहिए। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।